मूर्ति भविष्य में भी नहीं लगेगी। मेरी नज़र में संविधान निर्माता सर BN राव ने, उन्हीं ने ड्राफ्ट तैयार किया था, वही इस संविधान के क्रिएटर हैं। संविधान के विरोध में मनुस्मृति जलाई जा रही है, बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया जा रहा है। ये वो लोग जो कानून को मानने वाले लोग थे, जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ने वाले लोग थे, वो वकील, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। बाबा साहब इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय, अब जल्दी से जल्द मूर्ति स्थापित की जाए ताकि ये सारा विध्वंस समाप्त हो सके। ग्वालियर के एडवोकेट्स थे जहाँ से मुझे सब लोगों ने सहयोग किया और मूर्ति बहुत खूबसूरत बनी थी, तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मूर्ति लगी जाए, पर जब मुझे पता पड़ा कि विवाद के चलते हुए नहीं लग पा रही है, तो थोड़ा सा दुख हुआ इस बात का कि इतनी हमारी जो जिस कला को लेके हमने इसको बनाया, इतना सुंदर बनाया और वो स्थापित किया। देश की आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में लागू हुई। देश जिस संविधान से चलता है उसके निर्माण का श्रेय अगर किसी को जाता है तो डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। देश के सभी नेता अंबेडकर को बहुत विनम्रता के साथ पूजते हैं, लेकिन जब ग्वालियर हाईकोर्ट में एक मूर्ति की स्थापना की चर्चा चली तो विवाद शुरू हो गया। वकीलों ने ही अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट में लगाए जाने का विरोध किया और इस विरोध ने इतना बड़ा रूप लिया कि लोग सड़कों पर उतर आए, लोग आमने सामने आ गए। प्रशासन को कई बार इस संघर्ष को रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाने पड़े। अभी हाल ही के दिनों की बात है कि अंबेडकर के खिलाफ नारेबाजी हुई, लोगों ने मनुस्मृति जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर से एक बहस छिड़ गई। फिलहाल तो सवाल यही है कि आज़ादी के इतने सालों बाद आखिर क्यों लोगों ने अंबेडकर बनाम BN राव की चर्चा छेड़ी हुई है। तमाम सवाल है, देश संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच अंबेडकर बनाम BN राव की जो चर्चा है वो लगातार छिड़ी हुई है। और ये बहस आगे चलकर किस मोड़ पर पहुंचेगी कहना मुश्किल है, लेकिन अभी हाल ही में एडवोकेट अनिल मिश्रा को अंबेडकर के खिलाफ आंदोलन करने पर जेल भी जाना पड़ा। बात अंबेडकर बनाम BN राव से निकलकर मनुस्मृति तक आ गई है। द प्रेस हिंदी से बात करते हुए एडवोकेट अनिल मिश्रा ने साफ कहा, यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि अंबेडकर की मूर्ति को हाई कोर्ट में लगाना मुश्किल होगा। जेल मूर्ति के कारण नहीं जाना पड़ा। जेल तो उसमें से एक सीक्वेंस चली, उस सीक्वेंस का एक पार्ट था जेल जाना, और वो जेल भी एक अवैधानिक भेजा गया था, गिरफ्तारी भी अवैधानिक थी। उसके लिए मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मूर्ति का प्रश्न है, मूर्ति ना तो बार के हाथ में थी और ना ही किसी अन्य अधिकारी या सरकारी कर्मचारी के। बार में मूर्ति लगने का विषय तो ये था, हाईकोर्ट कैंपस में मूर्ति लगनी थी, तो उसमें हमारे यहाँ बिल्डिंग कमेटी होती है, वो रिजोल्यूशन पास करती है, कंसेंट देती है, तभी कोई मूर्ति या कोई स्ट्रक्चर लग सकता है। तो इस तरह का कोई वहाँ पे ऑर्डर नहीं था, कोई सा रिजोल्यूशन नहीं था, कंसेंट नहीं थी, तो इसलिए मूर्ति नहीं लगी और मूर्ति भविष्य में भी नहीं लगेगी, क्योंकि जहाँ विवाद की स्थितियाँ पैदा हों वहाँ मूर्ति जैसी चीज़ों को लगा के एक न्यायालयीन व्यवस्था को भंग करना उचित नहीं है। BN राव की स्थापना तो हो ही चुकी है एक तरह से संविधान निर्माता के रूप में। भारत में ज़्यादातर लोग इस चीज़ को जान चुके कि BN राव ही संविधान निर्माता है। एक्चुअल में एक नैरेटिव सेटअप कर दिया था जनता में, इसके कारण लोग नहीं जान पा रहे थे लोगों को, लेकिन जब जानकारी हासिल हुई डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, तो संविधान निर्माता जो है वो सर BN राव ही हैं और वही आगे पीछे भारत रत्न की उपाधि से उनको सुशोभित किया जाएगा। मेरी नज़र में संविधान निर्माता सर BN राव ने, उन्हीं ने ड्राफ्ट तैयार किया था, वही इस संविधान के क्रिएटर हैं। वहीं हाईकोर्ट के दूसरे पक्ष के वकीलों और OBC नेताओं का कहना है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति और अंबेडकर के विचारों का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्हें मनुस्मृति से लगाव है और वो देश में ऊंच नीच की भावना को स्थापित करना चाहते हैं। जो प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के, जो चीफ जस्टिस है, कि उनके होते हुए जब आपका ही आदेश और मूर्ति नहीं लग पा रही, दुर्भाग्य है। और इसमें दो समूह लड़ने जैसा एक यहाँ पे स्वराज जो भाईचारा है वो पूरी तरह खत्म होते जा रहा है। इस मूर्ति को क्यों स्थापित नहीं किया? जब हम ओबीसी वर्ग के हैं, हम स्पष्टता कह रहे हैं कि मूर्ति लगना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक जाति विशेष के नहीं थे।
जी बाबा साहब इस भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था है। जिस प्रकार से आज देख लीजिए, बाबा साहब एक संविधान के विरोध में मनुस्मृति जलाई जा रही है, बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया जा रहा है। ये वो लोग जो कानून को मानने वाले लोग थे, जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ने वाले लोग थे, वो वकील वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। मेरा तो माननीय चीफ जस्टिस साहब से और भारत के चीफ जस्टिस साहब से भी अनुरोध के स्वरूप से कि हम अधिवक्ता के रूप में ओबीसी वर्ग की ओर से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाबा साहब अम्बेडकर की ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में स्थापित हो। माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को ज्ञापन दिया गया था जब पहली दफ़ा वो ग्वालियर आए थे फरवरी 2025 में। उसके बाद उन्होंने उस पर संज्ञान लिया और विधिवत आदेश पारित हुआ प्रिंसिपल बेंच से, जबलपुर हाई कोर्ट से। उसके बाद वो ग्वालियर रजिस्ट्री में आया, उस पर काम चालू हुआ। लेकिन कुछ गंदी मानसिकता के जो लोग थे, जो मानवता के विरोधी हैं, समानता के विरोधी हैं, उन्होंने बाबा साहब का जो है विरोध चालू किया। असल में बाबा साहब किसी जाति और किसी धर्म का मसला नहीं है। उनसे निवेदन कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय से कि जल्दी से जल्द मूर्ति स्थापित की जाए ताकि ये सारा विध्वंस समाप्त हो सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में लगनी थी, उसे हाई कोर्ट के वकीलों ने ही बार काउंसिल की सहमति से तैयार कराई थी, जिसे ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार स्वर्गीय प्रभात राय की स्टूडियो में तैयार किया गया और ये प्रतिमा उनके बेटे अनुज राय ने तैयार की है। द प्रेस हिंदी ने उनसे बात कर जाना कैसे इसका ऑर्डर मिला और अब जब ये प्रतिमा बनकर हाई कोर्ट पहुंची तो वहां क्या स्थिति बनी। मैं जिस जगह खड़ा हूं, ये वही जगह है जहां पर बार काउंसिल द्वारा एक प्रतिमा बनवाई गई थी। ये प्रतिमा डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी और इसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में लगना था। हमारे साथ मूर्तिकार अनुज राय जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें कैसे ऑर्डर मिला और क्या कहानी थी इसकी, कितने महीने हो गए आपके पास वो मूर्ति सुरक्षित रखी हुई है। अनुज जी, आपने देखा कि एक मूर्ति ऑर्डर हुई थी, आपने बनाया, कितना समय लगा, कितनी लागत उसमें लगी और किसने बनवाई थी? ये जो मूर्ति है, ये हम लोगों को बनाने में जो समय लगा, लगभग हमें 2 महीने का समय लगा ये मूर्ति बनाने में। ये जो ऑर्डर था, ये पूरे बार काउंसिल के जितने भी एडवोकेट थे उन लोगों ने सब लोगों ने समर्थन करके अपना अपना योगदान करके मुझे पैसा दिया और उससे मैंने ये मूर्ति बनाई। ये मूर्ति अपनी अष्ट धातु की है। ये मूर्ति अपने 10 फीट की इसकी हाइट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की हमने बनाई है। आपने तैयार करी और सीधे हाई कोर्ट के लिए रवाना कर दी थी। कौन इनॉग्रेट करने वाला था, कुछ पता होगा? क्योंकि जो मूर्ति बनाता है उसे भी आमंत्रित किया जाता है कार्यक्रम में। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, पर इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि इसका कौन इसका इनॉग्रेशन करने वाला था और कौन आ रहे थे। मुझे उसकी जानकारी नहीं थी उस समय तक। मुझे उस समय बस ये बोला था कि मूर्ति लगानी है। हम लोग यहाँ से मूर्ति लेके गए भी, पर विवाद के चलते हुए हम लोगों को इसको वापस अपने कारखाने लाना पड़ा। ये हाई कोर्ट के भीतर ही विवाद शुरू हो गया था? जी, हाई कोर्ट के भीतर अपने बार काउंसिल के आपसी में ही ये विवाद चालू हुआ और उसी के चलते हुए नहीं हो पाया है ये कार्य। मेरा एक और सवाल है कि अकेले ग्वालियर बार काउंसिल ने इसमें मदद की थी या पूरे प्रदेश के बार काउंसिल की ओर से हेल्प हो रही थी? जितने भी एडवोकेट्स थे मेरे ज़्यादातर ग्वालियर के एडवोकेट्स थे, जहाँ से मुझे सब लोगों ने सहयोग किया। कई लोग अपने जबलपुर हाई कोर्ट से भी थे, कहीं इंदौर हाई कोर्ट से भी थे, तो काफ़ी सारे वकीलों ने, अपने पूरे प्रदेश के वकीलों ने इसमें सहयोग किया है। ये मूर्ति जब वापस लौटी तो मन में क्या ख्याल आया? क्योंकि अब आपने इस तरह का विरोध पहले शायद ही कभी देखा हो। कितनी मूर्तियां बनाई हैं अब तक अंबेडकर साहब की? अंबेडकर साहब की लगभग हम अपने भारतवर्ष में लगभग 500 से ऊपर मूर्तियां लगा चुके हैं, सिर्फ अंबेडकर साहब की ही। और ये जो अंबेडकर साहब की मूर्ति थी, ये पर्सनली काफ़ी मुझे अच्छी, सुंदर बहुत बनी थी। तो मैं काफ़ी ये चाहता था कि एक बार लगे तो अपनी इतनी भव्य जगह ग्वालियर के नए हाईकोर्ट में लग रही है, जगह भी बहुत अच्छी है और मूर्ति बहुत खूबसूरत बनी थी। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी कि मूर्ति लगी जाए, पर जब मुझे पता पड़ा कि विवाद के चलते हुए नहीं लग पा रही है तो थोड़ा सा दुख हुआ इस बात का कि इतनी हमारी जिस कला को लेके हमने इसको बनाया, इतना सुंदर बनाया और वो स्थापित नहीं हो पाई। जी, अभी इंतज़ार है इस मूर्ति का कि ये लगे वहाँ पर। क्या लगता है कि पॉसिबल है अभी ये लग पाएगी या? देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि मूर्ति तो लगेगी ही। जगह कहाँ लगे, अब वो हाई कोर्ट में लगे या फिर कहीं बाहर उसकी जगह निश्चय की जाए, वो मुझे नहीं पता। पर ये मैं काफ़ी श्योर हूँ इस बात को लेकर कि मूर्ति आज नहीं तो कल कभी तो लगेगी।
तो देखिए पिछले 8 महीने से इस स्टूडियो में वो मूर्ति रखी हुई है जिसे ग्वालियर हाई कोर्ट में लगना था। विरोध के सुर उठे और तमाम सारे जो वकील थे वो आमने सामने आ गए। इस पर सियासत भी हुई। कांग्रेस, भीम आर्मी और तमाम सारे वो राजनीतिक दल वो लगातार एक दूसरे पर छींटाकशी करते देखे गए। लेकिन फिलहाल तो ये जो मूर्ति का मुद्दा है वो गर्म है और नौबत यहाँ तक आई कि एक वकील को इस आरोप में जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि इस मूर्ति के बहाने जो सियासत शुरू हुई उसने राजनीतिक रंग तो लिया ही, साथ ही जातिगत रंग भी लिया।